जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हो आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं और इस महीना यानी कि दिसंबर का एक प्रदोष व्रत निकल चुका है। अब महीने और साल 2022 का आखिरी प्रदोष व्रत 21 दिसंबर को पड़ने वाला है, जो बेहद खास माना जा रहा है। अगर माना जाए तो ये जो प्रदोष व्रत इस बार ही पड़ रहा है, इस बार बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें भगवान शिव की अगर सच्चे मन से पूजा करने पर जल्दी ही मन चाहे फल की प्राप्ति हो सकती है। पंचांग के अनुसार इस महीने की मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं। दोनों ही शुभ योग यानी सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में आ रहे हैं और दोनों ही एक ही समय पर लगेंगे। तो आइए आपको इसकी पूजन और विधि मैं बताने जा रही हूँ। अगर आपने इसे सही तरीके से कर लिया तो विवाह संबंधी जो भी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आपके बच्चे के जीवन में या आपके स्वयं के जीवन में आ रही है, वो सारी दूर होंगी। दूसरा, अगर आपके घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही है, धन आगमन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो वो भी शीघ्र जल्दी दूर होके सारे धन के रास्ते खुलने लगेंगे। किसी भी प्रदोष व्रत का जो पूजा का समय होता है, मैं आपको पहले ये बता दूं कि वो क्या होता है। सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है वो प्रदोष का समय कहा जाता है। इसी समय आपने भगवान शिव की पूजा आराधना प्रदोष काल में करनी है, जिससे कि आपको अपने मन चाहा फल प्राप्त हो सके। तो जो आपने 21 दिसंबर के दिन स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है, आपने उस दिन ये पूजा आराधना अवश्य करनी है, जो सुबह के समय 8:33 पे लगेगा और यानी कि 22 दिसंबर को सुबह 6:33 तक रहने वाला है। तो आप ध्यान से सुन लीजिए आपने किस तरह से ये पूजा आराधना करनी है, जिससे कि आपकी हर एक इच्छा पूरी हो, आपके जीवन की हर समस्या दूर हो, बच्चों के विवाह की अड़चने दूर हो और आपके घर में आर्थिक जो तंगी है वो भी दूर हो। पूजा पाठ के लिए दोनों ही योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर स्वार्थ सिद्धि योग में पूजा पाठ की जाती है तो उसका दोगुना फल मनुष्य को प्राप्त होता है, और वहीं अगर अमृत सिद्धि योग में व्रत या पूजा की जाए तो मनुष्य को उसका अमृत के समान फल प्राप्त होता है। तो आप समझ लीजिए कि कितने अच्छे योग आ रहे हैं। अगर इस योग में आपने पूजा आराधना कर ली तो आप यकीन मानिए आपके जीवन की हर समस्या अवश्य दूर होगी। तो आपने करना क्या है इस दिन, जैसे कि आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो प्रदोष जिस दिन पड़ रहा है वो बुधवार का दिन है, तो इसलिए इसे बुध प्रदोष भी कहा जाएगा, साल का आखिरी बुध प्रदोष। तो इस दिन आपने खास पूजा आराधना जरूर करनी है। बुधवार के दिन गणेश भगवान की पूजा होती है, साथ में उस दिन मासिक शिवरात्रि होना और प्रदोष का व्रत होना। तो आप जान लीजिए कि इस दिन आपने शिव परिवार की समस्त पूजा आराधना करनी है, जिससे कि आपकी को गणेश भगवान की भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता पार्वती की और भगवान शिव की तो कृपा दृष्टि आपको मिल ही रही है। तो आपने किस प्रकार इस दिन पूजा आराधना करनी है। आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही या बच्चों के विवाह में अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, तो आपने इस दिन खास हो से कि प्रदोष के व्रत वाले दिन आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्रत नहीं रख रहे तो अन्न आपने ग्रहण नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बच्चे स्वयं कर रहे हैं अपने विवाह की अड़चनों, बाधाओं को दूर करने के लिए, तो वो भी स्वयं कर सकते हैं। बच्चे अगर नहीं करे तो माता पिता भी बच्चों के लिए उपाय कर सकते हैं। घर में अगर धन वृद्धि के आगमन बंद है तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जिस प्रकार की प्रदोष के दिन भगवान शिव को धतूरा, भांग, पंचामृत से स्नान आदि सब चीजें कराई जाती, बेलपत्र अवश्य चढ़ाया जाता है, मगर इस बारी जब शिवरात्रि और प्रदोष दोनों हैं तो आपने बेलपत्र से अगर संभव हो सके तो भगवान शिव का श्रृंगार अवश्य करें। अगर संभव नहीं है तो एक बेलपत्र आपने जरूर लेना है और उस बेलपत्र को पहले आप गंगा जल से धो लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा केसर जल में भिगो के रख दीजिए और उसमें आप थोड़ा सा क्या करेंगे, अगर विवाह के लिए आप ये अड़चने दूर करने के लिए करें, थोड़ा सा हल्दी मिला दीजिए और उसे एक पेस्ट बना लीजिए, चंदन का पेस्ट। जब वो बन जाए तो आपने बेलपत्र के ऊपर जो 3 बेलपत्र जो जुड़े होते हैं वैसे आपने लेने, गंगा जल से साफ करेंगे और उसके ऊपर आपने इत्र लगा देना है। हल्का हल्का इत्र लगाने के बाद आपने जो पेस्ट बनाया है आपने उससे उसके ऊपर ओम लिख देना है।
तीनों ही बेलपत्र के ऊपर ओम लिख के, और सीधा आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। आपने प्रदोष के समय पे यह एक बेलपत्र अवश्य चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद आपको पंचमुखी दीपक बनाना है। आटा गूंद लीजिए बिल्कुल साफ सुथरा, थोड़ी सी उसमें हल्दी मिला दीजिएगा आटे में। आटा गूंदने के बाद आपने पंचमुखी दीपक बनाना है। उसमें क्षमता अनुसार, क्षमता है तो कोशिश यही कीजिए कि आप घी का दीपक ही जलाएंगे। अगर घी का नहीं जला पा रहे तब आप उसके अंदर तिल का या सरसों का तेल डालेंगे। संभव हो सके तो आपने शुद्ध देसी घी ही डालना है और पंचमुखी दीपक जलाना है। शाम के समय आपने ये उपाय करना है। ये उपाय करने से आपके घर के जो भी मांगलिक कार्य रुक चुके हैं या आपके घर में धन वृद्धि के रास्ते बंद है वो सारे शुरू हो जाएंगे। बच्चों की विवाह की अड़चने, बाधाएं, रुकावटें जो भी है वो सारी दूर होंगी। बच्चे स्वयं भी इस कार्य को कर सकते हैं। अब एक दूसरा उपाय जो खास बच्चों के विवाह के लिए ही है, बच्चे स्वयं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तब जाके माता या पिता इस कार्य को कर सकते हैं। इस दिन जैसे कि बुध प्रदोष है तो आपने क्या करना है, आपने इस दिन खासतौर से भगवान गणेश की जरूर पूजा आराधना करनी है। आप किसी भी गणेश मंदिर चले जाइए सुबह या शाम के समय। आपने अपने साथ क्या चीजें लेके जानी है इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 5 सुपारी, जैसे कि आप सभी जानते हैं सुपारी को गौर गणेश माना जाता है, उसकी पूजा आराधना की जाती है। तो आपको 5 सुपारी चाहिए, साबुत और फ्रेश होनी चाहिए, और 5 हरी इलायची, ठीक है, और 5 मोदक। मोदक ले सकते हैं, नहीं तो 5 आप बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू जो भी है वो ले लीजिए। आपको ये तीनों चीजें चाहिए। और आप किसी भी गणेश मंदिर चले जाइए, सुबह भी कर सकते हैं या तो आप शाम के प्रदोष के समय भी इस कार्य को कर सकते हैं। अब आपने तीनों चीजें ले जाके किसी भी गणेश मंदिर में गणेश भगवान को अर्पण करनी है। हाथ जोड़ के आपने प्रार्थना करनी है कि आपके विवाह के संबंधी जो भी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें वो दूर हो। हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन के जितने विघ्न हैं वो सारे दूर करे। और वहीं बैठ के आपने क्या करना है, एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक घी का प्रज्वलित करेंगे, ठीक है। प्रज्वलित करने के बाद आपने ओम श्री गम गम गणपते मंत्र का जाप 108 बार जरूर करना है वहीं बैठ के। इसके बाद आपने जो प्रसाद वहां पे मोदक चढ़ाया या लड्डू चढ़ाया, आप किसी भी गरीब बच्चों को दान कर देंगे, दे देंगे। तो ये आपने उपाय जरूर करना है, करके देखिए आपके बच्चे की जो भी विवाह संबंधी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें वो जरूर दूर होंगी। तो इस दिन आपने जो इतना अच्छा योग बन रहा है, इस योग पे इस तरह से आपने भगवान शिव की और गणेश भगवान की पूजा आराधना अवश्य करनी है। आपकी हर समस्या का समाधान अवश्य होगा। भगवान गणेश जी और भगवान शिव आप पे अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बनाएंगे। और सच्चे मन और विश्वास के साथ आप इस उपाय को जरूर कीजिए। इस प्रदोष पे आपके जीवन की हर समस्या का समाधान होगा। इस नए साल का कदम रखने से पहले आप भगवान गणेश को अवश्य मना लीजिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही अद्भुत अचूक से उपाय टोटके के साथ में। जय श्री कृष्ण।